गोल्डन दास का के ऊपर झूठा केसों का भरमार कर दिया है इन लोगों ने। जो मनुवादी ताकतें हैं, जो सत्ताधारी ताकतें हैं, जो बीजेपी की जो ताकतें हैं, और ये शेड्यूल कास्ट का लड़का होने के नाते इस पर 23 झूठे मुकदमे लाद दिए गए हैं। 23 झूठे मुकदमे लाद दिए गए। अपराध उतना बड़ा था जितना उनका सजा आज 1 साल से अधिक हो गया। नहीं, वो देखिए प्रेजुडिस माइंड है। ये न्यायाधीश अगर SC ST OBC के होते तो गोल्डन दास को 1 सेकंड भी जेल में रहने की जरूरत नहीं। न्यायाधीश जिस दिन SC ST OBC के माइनॉरिटी का हो जाएगा 90%, आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे साधारण जुर्म में जब अनंत सिंह को बेल मिल सकता है, जब बेल मिल सकता है, आनंद मोहन को आजीवन कारावास में बाहर निकाला जा सकता है, कानून बदल करके अनंत सिंह को मिल सकता है, सूरजभान सिंह को मिल सकता है, तो ये गोल्डन दास तो बेचारा गरीबों की लड़ाई लड़ता है। उसको इन लोगों को इतनी डर हो गया कि गोल्डन दास को जेल भेजना पड़ा फर्जी मुकदमा करके। इनकी यही औकात है कि 2 सिर्फ केस बचा है, वो तो कभी आ गए होते। ये तो RSS वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले को डर था कि चुनाव होने वाला है, आएगा तो सबका गेम बजा देगा, ये सबका गेम बजाएगा। दोस्तों, बिहार के जुझारू नेताओं में से एक बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास, जो पिछले 1 साल से अधिक दिन हो गए वो जेलों में बंद है, और उनकी सिर्फ और सिर्फ गलती ये थी कि मुजफ्फरपुर में रूपा बहन को न्याय दिलाने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से साजिश करके गोल्डन दास को फंसाने का काम किया, अभी भी गोल्डन दास जेलों में बंद है। और गोल्डन दास अब कब जो है जेल से बाहर निकलेंगे, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोल्डन दास जी के वकील हैं, एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट कह सकते हैं पटना हाई कोर्ट के, और शिक्षाविद भी, संविधान विशेषज्ञ हैं अरुण कुशवाहा सर। गोल्डन दास जी को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में तमाम लोग गोल्डन दास को याद कर रहे हैं कि गोल्डन दास होते तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बने होते इस चुनाव में। कब देखिए, गोल्डन दास के ऊपर झूठा केसों का भरमार कर दिया है इन लोगों ने। जो मनुवादी ताकतें हैं, जो सत्ताधारी ताकतें हैं, जो बीजेपी की जो ताकतें हैं, और ये शेड्यूल कास्ट का लड़का होने के नाते इस पर 23 झूठे मुकदमे लाद दिए गए हैं। 23 झूठे मुकदमे लाद दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों ने उसमें से 21 में बेल करा दिया है। 21 में बेल हो गया है। ये 2 केस बचा हुआ है, जिसमें भी अब बहुत जल्द हो जाएगा और नवंबर महीना में वो बाहर आ जाएंगे, ये पूरी उम्मीद है। और ऐसा लगता है कि गोल्डन दास के बाहर सुना है ये चुनाव, अगर वो बाहर में रहते तो शेड्यूल ट्राइब का नेता जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर उभर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से बिहार में गोल्डन दास उभर रहा था। वो लड़का बहुत ही क्रांतिकारी है और संवैधानिक तरीके से बात करता था। कहीं भी जाकर के थाना में गरीब पर अन्याय होता था तो वो वहां जाकर के चट्टान की तरह खड़ा होता था और कुछ नहीं, यही बोलता था कि भारत के संविधान के अनुसार काम करिए, भारत का जो BNS लॉ है, कानून है, उसके तहत काम करिए, SC ST एट्रोसिटी एक्ट का आप जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का अनुपालन करिए, उसके तहत जो प्रोविजन है उसके तहत आप काम करिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी गोल्डन दास का कॉग्निजेंस लिया। इन्होंने जो आवाज उठाई यहाँ कि SC ST एक्ट में बेल नहीं होना चाहिए, तो शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 18 में प्रोविजन है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन धड़ल्ले से ये लोग बेल दे रहे थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 41 का बेल मिल जा रहा था, 41A का, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है। और ये गवई साहब को श्रेय जाता है कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट का सही माने में इम्प्लीमेंटेशन कराया है। अपराध उतना बड़ा था जितना उनका सजा आज 1 साल से अधिक हो गया। नहीं, वो देखिए प्रेजुडिस माइंड है। ये न्यायाधीश अगर SC ST OBC के होते तो गोल्डन दास को 1 सेकंड भी जेल में रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे समाज के जज अभी बहुत कम हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अभी जज बहुत कम है, और न्यायाधीश जिस दिन SC ST OBC के माइनॉरिटी का हो जाएगा 90%, आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे साधारण जुर्म में जब अनंत सिंह को बेल मिल सकता है, आनंद मोहन को आजीवन कारावास में बाहर निकाला जा सकता है, कानून बदल करके अनंत सिंह को मिल सकता है, सूरजभान सिंह को मिल सकता है, तो ये गोल्डन दास तो बेचारा गरीबों की लड़ाई लड़ता था। इसको जेल में रखा जाना बिल्कुल प्रेजुडिस माइंड ऑफ न्यायाधीशों का ये प्रेजुडिस माइंड है, इसलिए वो बहुत जल्द निकलेंगे। 2 बचा हुआ है, 21 में बेल हो चुका है। तो नवंबर में सर एकदम कंफर्म है, क्योंकि आपसे मैं कई बार, 1 मिनट सर, आपसे कई बार मैं इंटरव्यू किया हूँ और
कई बार आपने डेट भी बताया कि अब अगले महीने निकल जाएंगे, लेकिन अब लोग जो है परेशान हो गए हैं कि आखिर कब गोल्डन दास निकलेंगे। देश तो का ये एकदम फाइनल है कि सर इस बार कोई कितना भी साजिश कर लेगा, लेकिन नवंबर में गोल्डन दास बाहर हाँ, होंगे। निकलने की पूरी उम्मीद है। कारण बता रहे हैं कि जुडिशरी में हम्म। अभी भी आपने देखा होगा कि केजरीवाल जैसे लोग, हम्म, लालू यादव जैसे लोग, हम्म, हेमंत सोरेन जैसे लोग, हम्म, वो भी जब वहाँ चले जाते हैं न्यायालय में तो प्रेजुडिस माइंड से उनके साथ ट्रीटमेंट होता है। हम्म, और ये गोल्डन दास तो बेचारा अभी शुरुआती दौर में है, तो ऐसे बच्चों को बंद किया जाना बिल्कुल संवैधानिक पदों का दुरुपयोग है। इसलिए ये उम्मीद है कि नवंबर में उनका जो 2 केस बचा हुआ है उसमें भी बेल उसका पूरा प्रयास हो रहा है। तो ये कहीं चुनाव की वजह से तो अभी तक तो नहीं रोका गया है सर। नहीं नहीं, चुनाव के वजह से कुछ नहीं होता है। कोर्ट के ऑर्डर पर चुनाव का कोई आचार संहिता लागू नहीं होता है, वो अलग चलता है। न्यायालय का आदेश अनुपालन होता है, बेल हो जाएगा तो निकलेंगे वो। देखिए अरुण सर ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि गोल्डन दास बहुत जल्द जो है अपने लोगों के बीच में होंगे और तमाम शोषित वंचित और पीड़ित जो हाशिए पर खड़ा समाज है उनकी आवाज को पूरी जैसे पहले बुलंद करते थे उसी तरीके से करेंगे। सर गोल्डन दास की कमी खल रही है सर। बिल्कुल ये समाज के लिए उभरता हुआ सितारा थे और जिस तरह से मनुवादियों के द्वारा जो संघियों ने आरएसएस का पार्ट जो बैठा है मुख्य न्यायाधीश, जिस तरह से आज हाई कोर्ट में न्यायालय में बैठा है एक मुख्य न्यायाधीश पर आप देखिए कि जूता चला सकता है लोग, तो सोचिएगा कि ये आरएसएस के लोग कुछ भी करवा सकता है। तो ये आम आदमी आज ये सरकार को, बिहार का उभरता हुआ सितारा, उसको इन लोगों को इतनी डर हो गया कि गोल्डन दास को जेल भेजना पड़ा फर्जी मुकदमा करके। इनकी यही औकात है कि जिन लोगों ने आवाज उठाएगा बहुजन समाज का, बहुजन महापुरुषों का, SC ST का, उसको ये फर्जी मुकदमा करके और आरएसएस वाला जेल भेजवाएगा। अब भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोगों ने ये इशारे पर ये पूरा का पूरा पूरी के पूरी प्रशासन बिहार के अंदर बैसाखी वाला ये सरकार ये जिस तरह से गोल्डन दास को भीतर जेल में डालने का फर्जी मुकदमा में काम किया है, एक दिन चुन चुन का बदला लिया जाएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इनके पिछवाड़ा पर लाठीचार्ज करवाया जाएगा। इन्हीं लोगों से जिन लोगों ने हमारे गोल्डन दास को, उभरता हुआ सितारे को जेल में डलवाया है, और ये जिन लोगों ने जेल में डाला है यही लोग उनके पिछवाड़े पर डंडा गिरवा करके और जेल भेजवाएंगे। ये मुझे पूरा उम्मीद है कि जिसका सत्ता रहता है उसी का प्रशासन रहता है। आज जिस तरह से इनकी संतुलन खराब हो गया है बैसाखी वालों को, ये चाचा जी का बिहार के, इसी के इशारे पर ये सरकार, मनुवादी सरकार, ये जिस तरह से लंगड़े लूजा आगे पीछे जो घूम रहा है लोग, ये पगड़ी बांधने वाले लोग, ये के पूरा का पूरा इनके इशारे पर प्रशासन चल रही है। इनका संतुलन खराब हो गया है चाचा जी का। के बीच में आएंगे गोल्डन दास साहब। गोल्डन दास नवंबर में हमारे लीगल सेल और लीगल एडवाइजर साहब हमारे कह दिए हैं कि 2 सिर्फ केस बचा है, वो तो कभी आ गए होते। ये तो आरएसएस वाला, भारतीय झूठ जनता पार्टी वाले को डर था कि चुनाव होने वाला है, आएगा तो सबका गेम बजा देगा, ये सबका गेम बजाएगा। इसी के लिए इनके पिछवाड़े में डर है कि ऐसे लोगों को अगर बाहर निकाल दिया जाएगा, ये उभरता हुआ बिहार का सितारा जिस तरह से पूरी भारत में नहीं पूरी देश में एक गोल्डन दास एक ब्रांड बन बैठा था, आज उनको इस तरह से बिहार में इतनी शोषण अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे नेता लालू जी ने हमें कुर्सी पर बैठने का, सामंतवादियों से ये कुर्सी पर बैठने की हमें आजादी दिलाए, इसी तरह से SC ST एक्ट क्या है वो समझाने के लिए जाते थे थाना में। ये मनुवादियों का जो बैठा करते थे SHO, उसको समझाने के लिए जाते थे, मगर इनको तो जलन इस बात की होती थी कि ये गरीब तबका के व्यक्ति ये इतना कैसे बोलता है, ये इतना कैसे इसे फिट है, उसको तो फिट इतना, उसको धारा इन्होंने इतना सिखा दिया है कि वो बोलने का तरीका वो बहुत ज्यादा सीख लिया है। देखिए गोल्डन दास की कहीं ना कहीं कमी जो है खल रही है, और उन्होंने बताया कि गोल्डन दास अगर जेल से बाहर होते तो कुछ मंजर कुछ और होता, और कहीं ना कहीं गोल्डन दास जितने उनके बुरे दिन थे अब खत्म हो गए और बहुत जल्द नवंबर महीने में बता रहे हैं 7, 8, 10, 15 जो भी डेट है वो बहुत जल्द लोगों के बीच में होंगे। और इसको लेकर जो अरुण सर ने जो जवाब दिया, जो सुशील पासी ने जवाब दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।